वह सपना जो कोई नहीं चाहता कि देखे और कभी भी इस अनुभव से गुजरे। लेकिन जो आंकड़े वो ये बताते हैं कि रोजाना कई ऐसे कर्क रोग के नए मामले उजागर हो रहे हैं और जब ये बीमारी किसी को जकड़ लेती है तो जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई राह आसान नहीं होती। इस राह को आसान करती और कर्क रोगियों के लिए उन्हें इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए सदैव प्रयासरत है नागपुर का राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। नमस्कार, मैं रत्नाकर मलिक फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं नागपुर समय की विशेष पेशकश स्वास्थ्य समय में। आज के इस भाग में भी हम बात करेंगे तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल के अब तक के प्रयास और सफर के बारे में। ये अस्पताल कर्क रोगियों के लिए एक वरदान है। ये एक ऐसा सपना है जो तुकडोजी महाराज ने देखा था और अपनी सेवाभावी नजरों से जो सिर्फ साकार ही नहीं हुआ बल्कि अविरत अपनी सेवाएं भी दे रहा है। जैसा कि हमने पहले भाग में आपको बताया था, कर्क रोग से जुड़े हर संभव इलाज के लिए यहाँ समर्पित टीम तो है ही, लेकिन रोग निदान के लिए लगने वाली हर अत्याधुनिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पर मौजूद है। रोग निदान के लिए अमूमन हमें रक्त, मलमूत्र जांच और अन्य जांचें अनिवार्य हो जाती हैं। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में सारे परीक्षण करने की अत्याधुनिक सुविधा एवं उपकरण उपलब्ध है। और यहाँ का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हमें बहुत सारी केसेस अलग अलग टाइप की मिलती है जो कि हमें बहुत रेयरली देखने मिलती है। और यहाँ पे हम जो कैंसर रिलेटेड वर्क, पैथोलॉजी रिलेटेड जो वर्क करते हैं उसमें हम FNAC करते हैं, जिसमें हम कुछ ट्यूमर है, कुछ गठाने हैं, उसमें से पानी निकाल के उसकी जांच करते हैं और उसका रिपोर्ट हम तुरंत ही पेशेंट को 1 आधे घंटे में दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे बड़े ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशन के बाद जो ट्रीटमेंट चालू करनी पड़ती है वो रिलेटेड भी जो हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट बोलते हैं, वो भी हम यहाँ पे एक 5 से 7 दिन में पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर से उनका आगे का ट्रीटमेंट प्लान बनता है। और डायग्नोस्टिक पर्पस के हिसाब से हम बायोप्सी करते हैं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पे फ्रोजन भी चालू किया है। उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑनगोइंग ऑपरेशन में ही जो डॉक्टर को, ऑपरेटिंग सर्जन को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम तुरंत प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से वो सर्जरी कौन से एक्सटेंट तक करना है वो सर्जन ऑन टेबल डिसाइड कर सकते हैं, जिसका पेशेंट को रिपीट सर्जरी या फिर कुछ ट्यूमर का पार्ट बॉडी में ना छूटना, ये सारी जो दुविधा है इससे पेशेंट और सर्जन दोनों भी बच सकते हैं। RST कैंसर हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट करके काम करती हूँ। यहाँ पे बायोप्सी, ब्लड सैंपल्स, ऑल्सो ऑपरेशन थिएटर के सैंपल्स आते हैं, जो सैंपल हम ग्रॉस करके उसका डायग्नोसिस देते हैं माइक्रोस्कोपी में और बताते हैं कि कैंसर है या नहीं, और अगर कैंसर है तो कौन से टाइप का कैंसर है। इससे क्लिनिशियन को हेल्प होती है आगे की ट्रीटमेंट देने के लिए। फिर वैसे ही अगर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी अगर हो गई होंगी तो कुछ कैंसर बचा है कि नहीं है वो भी हम यहाँ पे बताते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे फ्रोजन सेक्शन भी करते हैं। फ्रोजन सेक्शन के हेल्प से जब पेशेंट OT में ही रहता है हम तभी बता सकते हैं कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, और जो मार्जिन्स ली जाती है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं उससे हमको हेल्प करती है कि सेकेंड ऑपरेशन कभी कभी करना पड़ता है रिवाइज करके, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। रोग निदान के लिए एक और तकनीक कारगर साबित होती है तो वहीं एक्सरे और MRI जैसी सुविधाएं तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल में अत्यंत आधुनिक मशीनरी से ये सारे निदान और सटीक तरीके से किए जाते हैं। कर्क रोगियों के लिए सारी आवश्यक सुविधा तो यहाँ है ही, साथ ही यहाँ ब्लड स्टोरेज भी है ताकि जरूरत पड़ने पर रक्त की या रक्त से किसी पार्टिकल्स या कंपोनेंट जिसे कहते हैं उसकी आपूर्ति यहाँ हो सके। इसके साथ ही जब यहाँ कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसके लिए जो मेडिसिन तैयार की जाती है उसके लिए एक बायोसेफ्टी चेंबर यहाँ पर उपलब्ध है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी दवा का विपरीत असर अन्य किसी परिचारिका, स्टाफ या अन्य निरोगी व्यक्ति पर ना हो। यहाँ सभी विभागों में स्वच्छता यानी हाइजीन सुनिश्चित की गई है। ये कीमो वार्ड 2 है। यहाँ पे हम जो कैंसर के पेशेंट रहते हैं उनको कीमोथेरेपी देते हैं। कैंसर के ड्रग्स जो रहते हैं वो कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स रहते हैं, ये बायोसेफ्टी मशीन है, इसमें उसको प्रिपेयर किया जाता है। इसका यूज ये है कि जो हम ड्रग्स बना रहे हैं वायल में से निकाल के हम बॉटल्स में जो डालते हैं सिरिंज के थ्रू, उसके थ्रू जो फ्यूम्स निकलेंगे वो हम पे ना आए, ये मशीन उसको, वो फ्यूम्स को अपने आप ऑब्जर्व कर लेती है, तो हम उस फ्यूम से बचे, मतलब हमारी सेफ्टी होती है उसके वजह से। इसी वजह से हम ये बायोसेफ्टी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम उससे बच सके। इसीलिए ये मशीन का नाम
बायोसेफ्टी मशीन रखा गया है। कर्क रोग निदान होने के पश्चात शरीर के जिस अंग को कर्क रोग ग्रसित करता है उस अंग के विशेषज्ञ और उनकी टीम उस रुग्ण की देखभाल करते हैं और सुचारू रूप से उस रुग्ण का उपचार किया जाता है। कर्क रोग पर उपचार की विभिन्न प्रणालियां हैं जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पापाट्रॉन जैसे आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत ढोके। मैं तुकडोजी महाराज रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इस पद पर हूं और मैं इस अस्पताल में लगभग 12 साल से यहाँ पे मैं सेवाएं दे रहा हूँ। आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्या है। जैसे कैंसर होता है उसमें 3 मुख्य जो प्रवाह है जिससे अपन ट्रीटमेंट करते हैं। पहला है सबसे ज़रूरी कि वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी होता है जिसमें हम बीमारी को जड़ से वहाँ से निकाल के शरीर के बाहर करते हैं, वो हो गया सर्जरी। उसके बाद में आएगा जो हम कीमोथेरेपी, मतलब पेशेंट को भर्ती करा के जो इंट्रावेनस हम दवाइयाँ पेशेंट को देते हैं वो आता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी में। अब जो पेशी को हम रेडिएशन के द्वारा या किरणोत्सर्ग के द्वारा जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो कहलाता है रेडिएशन थेरेपी। और जो रेडिएशन प्लान करते हैं, जो रेडिएशन कंट्रोल करते हैं या जो रेडिएशन के साइड इफेक्ट मैनेज करते हैं उनको कहा जाता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इस अस्पताल में मैं एज ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैं पूरे रेडिएशन डिपार्टमेंट को यहाँ पर हम लोग चलाते हैं। तो आप पूछेंगे कि रेडिएशन किस प्रकार का होता है या किस प्रकार की मशीन हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ पे मतलब दोनों प्रकार की जो ट्रीटमेंट होती है, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी, ये दोनों जो मुख्य ट्रीटमेंट मशीनरीज है ये हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जो होती है लगभग एक बार शुरू अगर होती है तो वो 4 से 6 हफ्ते तक पेशेंट को दी जाती है। वही ब्रैकीथेरेपी अगर पूछेंगे तो कार्सिनोमा सर्विक्स, कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम, इन मरीजों में हम लोग ये ब्रैकीथेरेपी का ट्रीटमेंट भी करते हैं। और मैं ये कहते हुए बड़ी खुशी होगी मुझे कि ये ब्रैकीथेरेपी का ट्रीटमेंट पूरे विदर्भ में केवल हमारे पास उपलब्ध है। अभी नए में जो एम्स अस्पताल खुला है वहाँ पर भी अभी ये सुविधा शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले तक ये ब्रैकीथेरेपी केवल हमारे पास ही होता था। अब आप पूछेंगे कि जब रेडिएशन लेते हैं तो क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं क्या? जी, इसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। तो साइड इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे चेहरे का थोड़ा सा कालापन आना, स्वाद में हल्का सा बदलाव होना या निगलने में दिक्कत होना। जिनका चेहरे के ऊपर रेडिएशन चल रहा है उनको ये दिक्कतें आती हैं। जिनका पेट के ऊपर चल रहा है उनको थोड़ा सा जी मचलाना, मतली जैसे लगना या कभी कभी वॉमिटिंग जैसा या उल्टी वगैरह हो सकती है। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट है सारे साइड इफेक्ट मैनेज हो सकते हैं। मतलब इन साइड इफेक्ट को न डरते हुए हमें इलाज पूरा कर लेना चाहिए। अक्सर मैंने ये देखा है कि रेडिएशन को लेके बहुत तर्क वितर्क मरीजों के दिमाग में होते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि रेडिएशन ट्रीटमेंट लेने से हिचकिचाते हैं या फिर उनको ये डर लगता है। तो इससे न डरते हुए ये पूरी ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए। और इसमें कैंसर का ऐसा होता है कि इलाज बीच में अगर छूट जाता है तो वो दोबारा से एग्रेसिवली और तेजी से बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा सभी लोगों से, कैंसर का इलाज अगर एक बार शुरू करते हैं तो उसे पूरी तरह से समाप्त करके ही रोकना चाहिए, उसे बीच में आधा अधूरा छोड़ के नहीं रोकना चाहिए। और एक बात मैंने देखी है कि रेडिएशन को लेके कई सारे गलत फहमियाँ हैं, इसके कारण मरीजों के दिमाग में डर बैठा होता है। वो क्या करते हैं कि कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर इलाज चालू रखते हैं और जो मुख्य इलाज है उसको बंद कर देते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है कि बीमारी दिन ब दिन वैसे ही बढ़ते रहती है, केवल सपोर्टिव मैनेजमेंट होता है। मेरा निवेदन यही रहेगा कि ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसका उपयोग ज़रूर करें, लेकिन जो मुख्य जो इलाज है जैसे सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी या कीमोथेरेपी और रेडिएशन का ट्रीटमेंट, इनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है और इसको न डरते हुए हमें ये इलाज पूरा कर लेना आवश्यक है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह यहाँ राजस्थान तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन डिपार्टमेंट में HOD हूँ और सन 2004 से मैं कार्यरत हूँ। इस दौरान मैंने इस कैंसर हॉस्पिटल में कई तरह के पेशेंट्स जो सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं उनका रेडिएशन के द्वारा सफल उपचार किया है। हमारे डिपार्टमेंट में जो जरूरी मशीन है जैसे कि लीनियर एक्सेलरेटर, ब्रैकीथेरेपी मशीन, तो दोनों मशीन उपलब्ध हैं। लीनियर एक्सेलरेटर के द्वारा हम शरीर के बाहर से रेडिएशन देते हैं, ब्रैकीथेरेपी मशीन के द्वारा हम शरीर के अंदर से रेडिएशन देते हैं। जो बाहर से देने वाला ट्रीटमेंट है उसमें इलेक्ट्रा की जो वर्सा HD मशीन है इसके द्वारा हम 3D CRT, IMRT, IGRT, VMAT, रैपिड आर्क सिस्टम के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं।
जिसमें पिन पॉइंटेड ट्रीटमेंट रहता है और जो नॉर्मल टिश्यू हैं उनको कम से कम डोज जाता है। ब्रैकीथेरेपी की मशीन जो हमारे सीए सर्विक्स वाले और यूट्रस वाले पेशेंट हैं उसमें काम आती है। इन दोनों मशीन के ट्रीटमेंट के पहले हम लोग एक सिमुलेटर के द्वारा प्लानिंग करते हैं, जो एक्सरे सिमुलेटर कहलाता है और दूसरा सीटी स्कैन सिमुलेटर। हमारे डिपार्टमेंट में दोनों मशीन उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटराइज्ड प्लानिंग बेहतर ढंग से करते हैं, जिसके रिजल्ट ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे आते हैं। मेरा जो सभी सुनने वालों के लिए एक संदेश है कि किसी भी तरह का कैंसर अगर है या डाउट है तो जल्दी से जल्दी वो राजस्थान तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में आएँ, हमारे कंसल्टेंट्स को दिखाएं, जो स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाएं और जांच करके उसका निदान करें। धन्यवाद। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, आरएसटी कैंसर सेंटर तुकड़ोजी पुतले के पास। आरएसटी कैंसर सेंटर बहुत सालों से नागपुर में कार्यरत है, जो कि अपनी सुविधा हर कैंसर पेशेंट को दिए जा रहा है। मैं यहाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। हमारे यहाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में सभी तरह की सुविधा अवेलेबल है। जैसे हमारे यहाँ पे डे केयर कीमोथेरेपी यूनिट है, आईसीयू बैकअप है और उसके अलावा हमारा ओपीडी सेक्शन है, ल्यूकेमिया लिम्फोमास के लिए डेडिकेटेड डॉक्टर है। सभी सुविधाएं आरएसटी कैंसर सेंटर में अवेलेबल है। हम यहाँ पे रोज अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 कीमोथेरेपी पेशेंट्स को लगते हैं। आरएसटी कैंसर सेंटर में आयुष्मान कार्ड MJPJY की सुविधा भी अवेलेबल है, जिसके जरिए हम पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम कीमोथेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट योजना के तहत देते हैं। आजकल ये योजना में ट्रास्टुजुमैब, रिटुक्सिमैब, बेवैक्सिजुमैब, ये तरीके के नए नए टारगेटेड ड्रग्स भी अवेलेबल है, जो कि पूरी तरीके से योजना के तहत पेशेंट को फ्री किए जाते हैं। तो ये सभी सुविधाएं आरएसटी कैंसर सेंटर में अवेलेबल है। आरएसटी कैंसर सेंटर में जो सभी चीज़ों की सुविधा है, उसके तहत हमारे पास कीमो नर्सेस हैं, डेडिकेटेड डे केयर यूनिट है, कीमो चेयर्स अवेलेबल है, जो कि पेशेंट को कंफर्टेबली बैठ के, जो 4 या 6 घंटे की कीमोथेरेपी लेते हैं, वो चेयर पे कंफर्टेबली बैठ के कीमो लेके वापस घर जा सकते हैं। तो इतनी सब सुविधाओं के साथ आरएसटी कैंसर सेंटर सुसज्ज है पेशेंट की तकलीफ को कम करने के लिए और कम कॉस्ट में पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए। आरएसटी कैंसर सेंटर ये महाराष्ट्र का एक मानांकित कैंसर सेंटर है, जहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं मिलती है। उत्तम तकनीक और उपकरणों के साथ विशेषज्ञ चिकित्सक, तकनीकी सहायक की समर्पित टीम यहाँ मौजूद है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि तुकड़ोजी कैंसर अस्पताल में कर्क रोगियों को इस रोग पर विजय पाने का साहस प्राप्त हो और इसे लड़ने में ये कभी खुद को अकेला महसूस ना करें। हमें रोग ही ना हो, इसके लिए हम यथासंभव प्रयास तो करते ही रहते हैं, मगर कर्क रोग ऐसी दुविधापूर्ण बीमारी है जो होने का एहसास भी नहीं कराती और कई बार अपने अंतिम चरण में उजागर होती है। जब ये सामने आती है तो कर्क रोग मानसिक और शारीरिक तौर पर टूट जाने की संभावना अधिक हो जाती है। हम कितनी भी प्रगति कर लें, कितना भी विकास कर लें, लेकिन आधुनिक जगत में भी सेवा भाव जो तुकड़ोजी महाराज के कार्य और उनके द्वारा दिए गए संदेश से हो, तो कर्क रोगी और उनके जुड़े परिवार को एक शक्ति मिलती है, जो विश्वास दिलाती है कि सेवा भाव से शुश्रूषा हो तो कर्क रोग ठीक भी हो सकता है और कर्क रोग फिर से एक बेहतर जीवन भी जी सकता है। तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। नागपुर समय के माध्यम से तीसरे और अंतिम भाग में हम और भी कुछ जानेंगे। फिलहाल मैं रत्नाकर मलिक स्वास्थ्य समय से इजाजत लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।